ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्संग करते हैं, व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। व्यवहार भानु के अंतर्गत हम पिछले कक्षाओं में देखें कि जो विद्वान होते हैं उनका लक्षण क्या है, अविद्वान मूर्ख होते हैं उनका लक्षण क्या है, कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं विद्वानों के अंदर, ज्ञानियों के अंदर, और जो अविवेकी है, अज्ञानी है, मूढ़ व्यक्ति है, उनके आचरण किस प्रकार से होता है। आगे विद्यार्थी के लक्षण, विद्या को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, विद्यार्थी और अध्यापक के लक्षण हम देखें। विद्यार्थी के अंदर 7 दोष नहीं होना चाहिए, आलस्य, मोह आदि। और जो सुख की इच्छा करते हैं वो विद्या को छोड़ दें, और जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख को छोड़ दें। यदि थोड़े बहुत प्रतिकूलताओं से घबरा जाएंगे और विद्या पढ़ने में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा हमको। और जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए भी पढ़ना, पढ़ाना आदि कार्य निरंतर लागू रखता है, निरंतर करता रहता है, उसको विद्या प्राप्त हो जाते हैं। तपस्या किसे कहा गया? तपस्या का जो मूल परिभाषा है क्या है? धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए। धर्माचरण रूप उत्तम कर्म जब हम करने लगेंगे तो हानि, लाभ, मान, अपमान, भूख, प्यास आदि को सहन करना पड़ेगा। वो बीच में आएंगे, धर्माचरण जब करने लगेंगे उसको सहन करते हुए भी धर्म आचरण को नहीं छोड़ना। जो ईश्वर की आज्ञा है, जो विधि है, विधान किया गया ईश्वर के द्वारा, उसको नहीं छोड़ना, और जो निषेध है उसको करना नहीं। वेद में क्या बताया गया है? यदि सार रूप में कहेंगे तो विधि और निषेध, ये 2 बातें बताया गया है। विधि अर्थात करने योग्य, निषेध जो नहीं करने योग्य, जो क्या करना नहीं चाहिए हमें। तो करने योग्य को करना, और जो निषेध किया गया है, नहीं करने योग्य कहा गया है, उसको छोड़ देना। ये क्या है? सार रूप में जीवन का मर्म है कि हमको विधियों को समझना है। यहाँ पर यही तो बता रहे हैं, ये विधि है, ये इनको ग्रहण करना चाहिए, इसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब हम ग्रहण करने योग्य व्यवहारों को, गुणों को धारण करते हैं तो क्या उससे लाभ होता है? यहाँ कल बता दिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। न किंचित अप्राप्यम, कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं रहता जो प्राप्य नहीं हो पाएगा। संसार में ऐसे भी कोई गुण नहीं हो है कि हम उसको धारण नहीं कर सकते। सभी चीज सीख सकते हैं हम, छोटे से लेकर बड़े तक। केवल हम यदि सदाचार जीवन जीते हैं, संयमी पूर्वक रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो सभी चीजें सीख लेते हैं, अच्छे अच्छे गुणों को हम धारण कर लेते हैं। तो ये कल बता दिया कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो संयमी जीवन जीते हैं, सदाचार होते हैं, उनको जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है। न तस्य किंचित अप्राप्यम, कोई ऐसे पदार्थ नहीं जो प्राप्त ना हो। तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा। शर्त इतना है उसके लिए कि हमें निरंतर रूप से लगे रहना है अच्छे कार्यों में। और आचार्य जी, आपने जो बताया तब जो धर्माचरण, उत्तम आचरण करते हुए सुख दुख आने से छोड़ते नहीं, उसको तब बोलते, ऐसे
हाँ, धर्माचरण को नहीं छोड़ना। सुख दुख हानि लाभ मान अपमान कुछ भी आता रहेगा, ये तो सब आएंगे जीवन में। ये सब आने पर भी ये सब सहन करते हुए अधिक सुख आ गया तो अधिक सुखी नहीं हो जाना, हर्ष से युक्त नहीं हो जाना। दुख आया तो घबराना नहीं। तो जो भी हानि लाभ दुख सुख आए, सब आने पर भी धर्म आचरण को नहीं छोड़ना, धर्म आचरण करते ही जाना है। बाधाएं प्रतिकूलता आने पर भी निरंतर जो हमको गुरु आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताता है, ईश्वर के द्वारा विधान किया गया है, उसको करते ही जाना। ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं, निरंतर करते जाना, है ना। मान लीजिए थोड़ा बहुत कभी अस्वस्थ हो गए, चलो एक दिन हम यज्ञ बंद कर दिए अथवा उपासना बंद कर दिए, रात को सुबह जल्दी उठना हमारा विलम्ब हो गया, एक दिन 2 दिन हो गया, बल्कि छोड़ना नहीं है, फिर तीसरे दिन शुरू कर देना है कंटिन्यू। तो ऐसे जब निरंतर रूप से एक होता है ना, एक पुरुषार्थी व्यक्ति क्या करता है कि तुरंत उसमें लग जाता है जो अच्छे कार्य है। वो आलसी व्यक्ति अवसर ढूंढता है कि कहीं पर थोड़ा सा कुछ बहाना मिल जाए, मैं फिर सुबह लेट तक सोता रहूँगा अथवा अन्य काम में फाकीबाजी करूँगा, अर्थात उसमें प्रमाद करते रहता है। तो जो आलसी व्यक्ति है, पुरुषार्थी है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, योगाभ्यासी है, वह निरंतर अच्छे कार्यों को करता रहता है और अच्छे अच्छे गुणों को धारण कर लेता है। आज देखिए विधर्मी लोग जो है अपने गलत प्रचार करने के लिए थोड़ा सा भी इसमें अवकाश नहीं रखते। बड़ी मात्रा में षड्यंत्र चल रहा है, दुष्ट व्यक्ति भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी दुष्टता को फैला रहे हैं गांव गांव गली गली जाके। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आपस में ही झगड़ा लगे रहते हैं और प्रमाद करते रहते हैं, श्रेष्ठ कार्य को कम करते हैं। दूसरे को बताएंगे तो क्या बोलेगा, वो ऐसे सोचते हैं, संकोच करते हैं। हमारे पास सत्य विद्याएं होते हुए भी हम दूसरे को बताने के लिए संकोच करते हैं, और दूसरों के पास दुष्ट विद्या होता है और गलत विद्याएं, मिथ्या ज्ञान है, फिर भी वो बड़े मात्रा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं उत्साहपूर्वक। तो इससे फिर हमारे ऊपर आएगा। आज हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन यदि उन लोग बढ़ जाएंगे तो हमको भी जीना हराम कर देंगे, हमको भी कठिनाई परिस्थिति आ जाएगी हमारे सामने। तो हमें जहाँ पर हम हैं वहाँ पर श्रेष्ठ कार्यों को पुरुषार्थ निरंतर करते जाना है। सामान्य पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, तब जाके हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो धर्म का मार्ग है और योगाभ्यास का मार्ग है, ये क्या है, तलवार के धार में चलने के समान है। उपनिषद में पंक्ति आया ना, क्षुरस्य धारा निशितो दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो धर्माचरण रूपी मार्ग है, ये क्या है, तलवार के धार में चलने के समान है। पदे पदे यहाँ पर कष्ट, बाधा, प्रतिकूलताएं, बाहर की अंदर की, अपनों से दूसरों से, सभी जगह पर यहाँ पर संघर्ष चलता है। और केवल हमारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं, युगों युगों से ऋषि मुनियों के साथ भी हुआ और बड़े बड़े महापुरुषों के साथ भी हुआ। रामायण काल में हम देखते हैं ना, जैसे हमको धारावाहिक रूप में दिखा रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं, किसी की हानि नहीं कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी उसके यज्ञ को आके राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। तो राक्षस क्या है, एक तो बाहरी राक्षस है जो शराबी होते हैं, आतंकवादी है, इन लोग है ही, और उससे भी अधिक खतरनाक क्या है, हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतरों के अविद्या रूपी कुसंस्कार है और तमोगुण है। तमोगुण से जब युक्त हो जाते हैं, हमारे अंदर भी राक्षसपना जाग जाता है, असुरत्व जाग जाता है, हमारे अंदर जो कुसंस्कार होते हैं प्रकट हो जाते हैं। तो उस असुरों को, बाहर की राक्षस असुरों को भी हटाना, उनसे भी युद्ध करनी है, और आंतरिक अपने दोषों से, प्रमाद, आलस्य आदि से भी संघर्ष करना है। और निरंतर जब लगे रहते हैं तो जो यहाँ पर कहा गया कि न तस्य किंचित अप्राप्यम, उसको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि प्राप्त ना होगा, थोड़ा सा भी कुछ ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो हमें चाहिए। और जो हमें चाहिए, हमारे ज्ञान तो थोड़ा है, हम अल्पज्ञ हैं, उससे भी अधिक परमात्मा हमको दे देते हैं। मंत्र आपको बताता हूँ ना, मैं बार बार सुनाता हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा प्रिय मंत्र है कि अहम एव स्वयं इदम वदामि,
जुष्टम देवेभिः ऋतमानुषेभिः यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। वेद मंत्र के माध्यम से ईश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि अहम एव स्वयं इदम वदामि, मैं स्वयं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा सत्य कथन है कि यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो जो जो कामना करते हैं उसको मैं शीघ्र ही पूरा कर देता हूँ। तम तम उग्रम कृणोमि, क्या कर लेते हैं परमात्मा, उनको ऋषि बना देते हैं। तम ऋषिम तम सुमेधाम, उनको अच्छे मेधा से युक्त कर लेते हैं। प्रातःकालीन मंत्र में आया ना कि परमात्मा अंतर्यामी प्रेरक है, अंदर से प्रेरणा कर देते हैं, जिससे कि व्यक्ति फिर दुर्गुणों को छोड़ देता है और श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ता है। और तम सुमेधाम तम ऋषिम तम ब्रह्माणम, उसको ब्रह्मा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, महान बना देते हैं, जिससे कि वो जैसे परमात्मा को ब्रह्मा कहा जाता है, संसार का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, विराट है परमात्मा, ऐसे ही वो सामान्य नहीं रहता, वो मनुष्य शरीर देह धारण करके वो विराट बन जाता है। जो आज महापुरुष लोग कार्य कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी है, और भी बहुत सारे ऋषि मुनि संत लोग काम कर रहे हैं समाज में, वो क्या है, शरीर रूपी धारण करके भी वो लाखों करोड़ों व्यक्तियों का उपकार कर रहे हैं। कैसे, उस परमात्मा के आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम देवत्व की ओर निरंतर बढ़ते रहें, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं प्रश्न, शिक्षा किसको कहते हैं। इससे पहले कल हम देखे थे कि शूरवीर किसे कहते हैं, जो सभी कार्य करने में आगे रहता है, परोपकार करता है, उद्योगी रहता है, कुशल होता है, निपुण होता है, प्रत्येक कार्य में, किसी क्षेत्र में भी लगा दो। आप देखे होंगे ना, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको जिस क्षेत्र में भी लगा दो, उसमें पढ़ाई में भी एक नंबर, काम में भी एक नंबर, और तीसरा है उपासना में भी एक नंबर। आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं, काम भी खूब कर लेंगे, लेकिन आंख बंद करके बैठेंगे नहीं। आंख बंद करके बैठने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे ना ना ना, वो काम मत बोलिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो ज्ञान में भी हम आगे रहें, कर्म में भी और उपासना में भी। उपासना भी बहुत जरूरी है, आंख बंद करके बैठना। तो प्रत्येक दिन हमको आंख बंद करके परमात्मा के साथ बात करनी चाहिए, और धीरे धीरे फिर आंख बंद करते करते जब हम अभ्यास तो हो जाएंगे, फिर आंख खोलकर भी परमात्मा से बात कर सकते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, अग्रगामी होते हैं, उनको शूरवीर कहते हैं। माता पिता की सेवा में और परोपकार में, पढ़ाई में, सभी जगह पर जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कुशल होते हैं, उनको शूरवीर कहेंगे। आगे है प्रश्न, शिक्षा किसको कहते हैं। उत्तर, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को प्राप्त करता है और अविद्या आदि दोषों को छोड़ देता है और सदा आनंदित रहता है, उसे क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। आगे प्रश्न है, विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे उपकार लेके अपने और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सकें, वह विद्या। और जिससे पदार्थों के स्वरूप को अन्यथा जानकर अपना और पराया अनुपकार करे, वह अविद्या कहलाती है। तो विद्या किसको कहेंगे, जिससे पदार्थ का स्वरूप को यथावत जानकर
पदार्थ की जो स्वरूप है उसको यथावत जानना और उससे उपकार लेना, अपना भी उपकार करना और दूसरा का भी उपकार करना। तो इससे क्या होगा, सभी सुखों को सिद्ध कर पाएंगे, सब सुखों की प्राप्ति करेंगे, स्वयं भी सुखी होंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। ये क्या है, विद्या का स्वरूप है। तो शिक्षा और विद्या में क्या अंतर करेंगे, तो शिक्षा को ऐसे समझेंगे कि शिक्षा जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों को धारण करता है और अविद्या को छोड़ देता है। और विद्या में कह रहे हैं कि पदार्थ के यथावत स्वरूप को जानना। तो विद्या में हम ऐसे समझेंगे जो शास्त्र में ज्ञान दिया हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अलग अलग विषय में, ये क्या है, शास्त्र में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये विद्या है। और शिक्षा क्या है, आचरण पक्ष है। आचरण पक्ष जो है सीधा प्रैक्टिकली कर रहे हैं ना, वो क्या है, वो शिक्षा में आ जाएगा। जैसे हम बहुत सारे लोग जानते हैं ईश्वर सब जगह है, हमें देख रहे हैं और ईश्वर के ध्यान करने से ये लाभ है, और जो है सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से क्या क्या हानि है, ये सब हम जानते हैं और बहुत सारे गिना भी देंगे। ये क्या है, विद्या के क्षेत्र में आ गया। और शिक्षा क्या हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकली रूप में उसको करना, क्रियात्मक रूप में करना। तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएंगे। शिक्षा में जैसे होता है ना कि शिक्षा में ऐसे होता है कि व्यक्ति विद्या तो पढ़ा नहीं है लेकिन वो आचरण तो कर रहा है, लेकिन पदार्थ के जो यथावत स्वरूप को जानना और उससे स्वयं उपकार लेना और अन्यों को उपकार लेना, उपकार कराना, ये क्या है, विद्या से ही संभव होता है। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। विद्या ज्ञान जो जो क्या बोलते हैं, शास्त्र के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ये भी जरूरी है, और शिक्षा जो क्रियात्मक रूप में करते हैं वो भी जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर कह दिए कि ये शुभ गुणों को धारण करना, प्राप्त करना और अविद्या आदि दोषों को छोड़ना, ये शिक्षा हो जाए, बता दिए। और विद्या में कह दिए कि पदार्थ के स्वरूप को यथावत जानना और उससे फिर उपकार लेना और अन्यों को भी प्राप्त कराना, ये विद्या हो गए। और यदि पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानते हैं, पदार्थ के स्वरूप को यदि हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे तो अपना भी उपकार नहीं कर पाएंगे और दूसरे का भी उपकार नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा यह शरीर है, शरीर साधन है, हम इस शरीर से अलग है। शरीर को यदि साधन रूप से हम जानेंगे तो इससे फिर ठीक ठीक अपने प्रयोजन सिद्ध कर लेंगे। साधन किस लिए होता है, एक होता है साधक और दूसरा है साधन और तीसरा है साध्य। साधक, साधन और साध्य। तो हम क्या है, साधक है। जो हम आत्मा जीवात्मा हम हैं, हम क्या है, साधक है। और ये शरीर मन इंद्रियां आदि साधन है। हम साधक और इस साधन के माध्यम से हमको साध्य की प्राप्ति करनी है। तो साध्य की यदि प्राप्ति हमको करनी है तो कैसे होगा, साधन का यदि हमें ठीक ठीक ज्ञान होगा तब जाके हम सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये विद्या के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि इस सभी पदार्थों का स्वरूप को ठीक ठीक जान रहे हैं। और यदि स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, हमें शरीर का ज्ञान नहीं है, उलट पुलट खा लिए है ना, रहना सोना बैठना उठना हमको पता ही नहीं कैसे बैठना, बैठते समय हर समय कमर गर्दन सीधा करके बैठनी चाहिए। यदि ऐसे झुक के कोई बैठेगा तो क्या होगा, फिर उसका जो तंत्र है, जो क्या बोलते हैं, रक्त संचलन मेरुदंड में ठीक ठीक नहीं होता है। इसके कारण फिर बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, फिर कमर में दर्द हो जाता है, फिर पाचन भी ठीक से नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो पदार्थ इस शरीर रूपी जो साधन हैं उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, यदि ठीक ठीक हमको ज्ञान होता है तो फिर अपना भी हम प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं और अन्यों को भी सुख प्राप्त कराते हैं। तो यही कह दिया कि विद्या अर्थात जिससे पदार्थ के स्वरूप को ठीक ठीक जानना और उससे उपकार लेना, अपना भी उपकार लेना। शरीर जो है, शरीर रूपी साधन है,
इससे हम अपना भी उपकार ले रहे हैं और दूसरे का भी उपकार करते हैं। फिर अपने शरीर के माध्यम से किसी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इस शरीर के माध्यम से हम दूसरे को लाभ दे रहे हैं। तो विद्या से हम दूसरों को सुख देते हैं और अविद्या से अपना भी हम हानि कर लेते हैं और दूसरे को भी हानि पहुंचा देते हैं। तो ये विद्या और अविद्या का स्वरूप कह दिए। आगे प्रश्न है, मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए? हमको सोचते हैं ना, हम कई बार विचारते रहते हैं क्या करना चाहिए, मुझको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए ऋषि दानंद जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिए कि मनुष्य को विद्या की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ज्ञानान्मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होंगे। विद्या अर्थात पदार्थ के स्वरूप को जब ठीक ठीक जानेंगे। पदार्थ कितने हैं संसार में? मूल रूप से 3 हैं। कितने? 3। तो एक ईश्वर, दूसरा हम आत्मा, जीवात्मा हम, और तीसरा प्रकृति, संसार। इन 3 स्वरूप को ठीक ठीक जानना, ये क्या है? विद्या। और इन स्वरूप, इन सब के विषय में यदि हमको ज्ञान नहीं है तो फिर हम अविद्या में हैं। तो मनुष्य को यदि विद्या प्राप्त करना है और अविद्या को नाश करना है तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए? उत्तर, वर्ण उच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। तो जहां पर आदि लग जाता है वहां पर समझना चाहिए कि सारे आ जाएंगे अच्छे अच्छे कार्य। जैसे बोलते हैं कि राम, श्याम, कृष्ण 10 बालक हैं घर में, गुरुकुल में 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 10 ब्रह्मचारी। तो एक ब्रह्मचारी को बोल रहे हैं आचार्य जी कि जाओ राम आदि को ले आओ बुला के। राम आदि मतलब 10 जो ब्रह्मचारी है सबको ले आओ बुला के। तो राम आदि ले आओ। घर में कोई अतिथि आए तो जो माता जी हैं बेटी को बोल रहे हैं कि बेटी जो अतिथि आए हैं उनको चावल दाल आदि सब खिला दो। चावल दाल आदि, आदि मतलब जो भी, और मिठाई है, छाछ है, और भी कुछ ही बना है, उस आदि में सब आ जाता है। तो ब्रह्मचर्य आदि मतलब ब्रह्मचर्य है और भी यज्ञ, ध्यान, संध्या, योग के अंगों का अनुष्ठान, जितने भी अच्छे अच्छे कार्य है इन सब कर्मों को करना। और यहाँ पर ब्रह्मचरण, वर्ण उच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान। तो वर्ण उच्चारण क्या है? वेद के ज्ञान के लिए वेद के 6 अंग है और 6 उपांग है। आप लोग को जानकारी हो, नहीं तो बहुत लोगों को पता है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दे रहा हूँ। तो 6 अंग है। जैसे हाथ में, शरीर में एक होता है अंग, हाथ, पैर, ये क्या है? सब अंग है। और उपांग मतलब हाथ हो गया अंग, उपांग हो गया ये उंगली। ठीक है। तो अंग क्या है वेद के, जिसके माध्यम से हम वेद को समझ सकते हैं? तो 6 अंग है। शिक्षा, ये जो वर्ण उच्चारण बोल रहे हैं ना, ये एक वर्ण उच्चारण शिक्षा पुस्तक है। तो ये एक अंग है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त। क्रम थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 6 ही है। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये वेदांग बोलते हैं, वेद के अंग है। और 6 उपांग है, जो 6 दर्शन शास्त्र है, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, ये 6 उपांग है। तो यहाँ पर जो कह दिए कि वर्ण उच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान तक, तो इन सबको हमें पढ़ना चाहिए यदि हमको विद्या के अच्छे अच्छे स्वरूप को जानना है, ठीक से जानना है। तो ब्रह्मचर्य, वर्ण उच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान तक हमको पढ़ना चाहिए। और कैसे होगा? तब हो पाएगा जब हम ब्रह्मचर्य आदि का अनुष्ठान करेंगे, तब जाके हमको विद्या का स्वरूप ठीक ठीक होता है, होगा। तो आगे प्रश्न है, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं?
उत्तर, जो जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए, जो जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहता है। तो ब्रह्मचारी का अर्थ कल भी बताया था। ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्म अर्थात ईश्वर और ब्रह्म अर्थात वीर्य, इन तीन मुख्य रूप से अर्थ लिया जाता है। जो ब्रह्म में विचरण करता है वो भी ब्रह्मचारी है। चर अर्थात चरगतो, गति करना, उसमें रमण करना, चरना, गाय चर रहा है बोलते हैं ना। तो जो दिन भर वेद को पढ़ रहा है और अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ रहा है, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ रहा है, वो ब्रह्मचारी। और जो ईश्वर में रमण करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की उपासना करता है और ईश्वर के नियमों का पालन करता है, वो ब्रह्मचारी। और तीसरा जो संयमित रहता है, जीवन में सदाचार का पालन करता है, वो भी ब्रह्मचारी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जितेंद्रिय होके अपने इंद्रियों को बस में करके, इंद्रिय जित, इंद्रियों के दास नहीं। यहाँ पर ऐसे होता है ना, यहाँ कोई रखते हैं क्या इंद्रिय दास, भोग दास, ऐसे किसी का नाम देखते हैं हम? नहीं देखते। क्या नाम देखते हैं यहाँ पर? नारायण दास, भगवान दास, रामदास, तो सब ऐसे नाम रखते हैं। किसके दास हो जाते हैं? उन लोग भगवान के दास हो जाते हैं, ईश्वर के दास हो जाते हैं और परमात्मा के आज्ञा में रहते हैं। दास अर्थात उनके बस में रहना। कोई इंद्रियों के दास में नहीं रहता है, भोगों के दास नहीं होता है, उनका नाम नहीं रखते। तो हमें भी ईश्वर के दास बन जाना है, उनके आज्ञा के अनुसार चलना है। आया था ना दास और दासी। तो जो दास होते हैं अर्थात जो हमारे कर्मचारी होते हैं, शूद्र होते हैं, हमारे अनुसार रहते हैं। तो हम भी क्या है? दास हैं, परमात्मा के हम दास हैं। परमात्मा हमारा स्वामी है हमारे। तो जितेंद्रिय होना अर्थात इंद्रियों को जितना, उनके दास नहीं होना। जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए। तो वेद विद्या यदि हमको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? घर में ही रहने से आ जाएगा क्या, कि कहीं जाना पड़ेगा? तो आचार्य कुल में जाना और विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करें। तो यदि विशेष हमको ज्ञान प्राप्त करना है, साधना करनी है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, तो हमें घर से दूर परिवार आदि के झंझटों से बच के रहना पड़ेगा। तब जाके हम विशेष ब्रह्म की ओर बढ़ पाएंगे। यदि उसमें रहेंगे, ठीक है, अपवाद रूप में लाखों में हजारों में कुछ एक दो हैं कि घर में रह के भी पुरुषार्थ करके बढ़ सकते हैं, लेकिन संभावना अधिक रहता है कि वहाँ पर उलझने बहुत अधिक रहता है और शीघ्र उन्नति नहीं हो पाती। इसलिए आश्रमों में, गुरुकुलों में एकांत जाके रहना चाहिए और एक सीमा आयु के बाद 50, 55, अधिकतर 60 के बाद इन सब से कटते जाना है। सारे विवाह शादी में जाना, संबंधों में निभाना, इन सब में जाने से थोड़ा थोड़ा कट करते 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 फिर अंतिम में एकांत हो जाना है। पढ़ना, पढ़ाना, मौन करना, ध्यान का समय बढ़ाना, इन सब कार्यों को करना पड़ेगा, करना होगा अवश्य ही, तब जाके हम विशेष उन्नति कर पाएंगे। तो आचार्य कुल में जाकर रहना पड़ेगा, विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करें, वह ब्रह्मचारी कहता है। तो जब जाके गुरुकुल में रहते हैं अथवा किसी आश्रम में रहते हैं तो बहुत सारे बाधा, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती। जो गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, गुरुकुल भी बहुत प्रकार का है ना। जो वास्तविक विशेष नियमों से बंधा हुआ गुरुकुल होते हैं, वहाँ पर तो रहना क्या है, बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमारे दर्शन योग महाविद्यालय है, वहाँ रहना मतलब तो क्या बोलते हैं, लोहे की चना चबाना से बोलते हैं ना। तो ऐसे स्थितियाँ, अभी तो नियम थोड़ा थोड़ा पहले की अपेक्षा कम ढीला हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में भी रहना बहुत कम व्यक्ति रह पाते हैं।
जैसे पूज्य स्वामी जी आदि बताते हैं, प्रारंभ में जो दर्शन योग महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था उस समय हंसना भी मना था कि जो दांत दिखाएगा उसको दंड, गंभीर रहना है, क्योंकि योगाभ्यासी के लिए बहुत नियम कड़क होना चाहिए। कोई करे हमारे लिए कड़क अथवा स्वयं हम नियम बनाएं। यदि हम हंसी मजाक करेंगे, इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे, अनावश्यक कार्यों में लगेंगे, तो फिर जो मुख्य और विशेष बड़ा कार्य है ईश्वर की ओर बढ़ना, अपने दोषों को क्लेशों को नष्ट करना, ये फिर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें विशेष नियमों में रहना पड़ता है और यह संभव तब होता है जब हम आचार्य के कुल में रहते हैं, बड़ों के अनुशासन में रहते हैं, तब ये फिर सरलता से हो जाती है। घर में रह के हमको जितना कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसकी ओर बढ़ने के लिए, और एकांत में जब हम रहते हैं किसी नियमों में, आश्रम में, गुरुकुल में, तो वहाँ पर हमें विशेष उन्नति करने में सरल हो जाता है। तो ब्रह्मचारी शुरू में तो बहुत कड़े नियम बताए वहाँ पर। सतपति परिव्राजक जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोगों को दूध नहीं मिलता था, हम घर से नहीं ला पाते थे पैसे, और हाँ। बच्चे थे उनको दूध मिलता था, पर हमको मन से दुखी भी नहीं होना था। हाँ, तो ये उस तपस्या किए हैं, तो इतना तपस्या जब करते हैं तो फिर उसकी उपलब्धि भी प्राप्त होती है, उपलब्धि की प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मचारी हो गया ये, आचार्य कुल में जाके वेद विद्या का अध्ययन करना। जी, हम जब पहले शिविर में आते थे ना, तो वो सब्जी भी हल्दी और नमक नहीं डालते थे, ऊपर से नमक जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। मरी पाउडर बोलते हैं। तो आप जो प्रारंभ में आते थे, काफी साल पहले आप आए थे, प्रारंभ जो शिविर हुआ था, तो वहाँ पर भी ऐसे ही नियम था, बहुत अनुशासन कड़क। हमको भी टन मिलता था। जी। तो इस प्रकार से जब नियमों में और कठिनाई में गुजरते हैं तब उत्तम गुणों को हम धारण करते हैं। आगे है आचार्य किसको कहते हैं? जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्राप्ति के लिए तन मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं। तो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम करना, जैसे संतान को माता पिता प्रेम करते हैं, ऐसे ही जो शिष्य होते हैं उनको उस प्रकार से प्रेम करना, उनकी उन्नति की ध्यान देना, उन्नति के विषय में भी उनका आगे आगे बढ़ते जाएं, उनके अंदर श्रेष्ठ विद्याओं को धारण कराना, धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा प्राप्ति के लिए उनको प्राप्त कराना, धर्मयुक्त व्यवहार कैसे करें, तन मन धन से उनका प्रयत्न करना। जैसे संतानों का श्रेष्ठ बनना अथवा नीच बनना माता पिता का परिचय होता है, ऐसे ही आचार्य का भी परिचय अपने शिष्यों के माध्यम से होता है। यदि शिष्य विशेष बड़ा कार्य कर लेता है तो गुरु की सफलता है, और यदि संतान कोई महान कार्य कर लिए, विशेष योग्यता से युक्त हो गए, तो फिर माता का पिता का युग युग तक, इसी जीवन में भी और अगले जीवन में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं अथवा जितने भी महापुरुष हुए उनके माता पिता जी को युग युग तक नाम लिया जाएगा। ऋषि दयानंद जी के माता जी का नाम लिया जाएगा, पिताजी का नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप जी है, छत्रपति शिवाजी हैं, सभी के। तो ऐसे ही जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनके शिष्यों को जैसे योग्य बनाने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करते हैं, उसको आचार्य कहते हैं। प्रश्न, अपने संतानों के लिए माता पिता और आचार्य क्या क्या शिक्षा करें? तो संतानों के लिए जो माता पिता है क्या क्या शिक्षा करनी चाहिए? देखिए, ऋषि दयानंद जी ने कितने सूक्ष्म रूप में, सरल रूप में सब चीजें बता रहे हैं कि ऐसे बताना, ऐसे नहीं बताना। तो क्या क्या शिक्षा करनी चाहिए वो भी बता रहे हैं। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो वेद क्या कह रहा है? जो मातृमान पितृमान और आचार्यवान हैं वो क्या है? श्रेष्ठ है।
ओहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिसका जन्म धार्मिक विद्वान माता पिता और आचार्य के संबंध में हो। माता भी धार्मिक है, पिता भी धार्मिक है और आचार्य भी धार्मिक है। एक आता है ना श्लोक, माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। किसका मन विचलित नहीं होता, कौन आगे बढ़ता रहता है, विशेष योग्यता की प्राप्ति करता है। माता यस्य पतिव्रता, माता जिसकी पतिव्रता है और पिता धार्मिक हैं, और गुरुर यस्य महायोगी, जिनके गुरु महायोगी होते हैं, वेद के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, तो उनके जो शिष्य होते हैं, संतान होते हैं, वह निरंतर अच्छे कार्य में प्रवृत्त होते रहते हैं और नीच कार्य में हट जाते हैं, उनसे नीच कार्य नहीं करते। तो यस्य महायोगी, आचार्य जी इस लाइन को बोलना, गुरु यस्य महायोगी, गुरुर यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। ठीक है, उनका मन विचलित नहीं होता है। तो जिनकी माता यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धार्मिक विद्वान माता पिता जिनके होते हैं और आचार्य भी श्रेष्ठ होते हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि इन तीनों की ही शिक्षा से उत्तम मनुष्य होता है। तो माता निर्माता भवति, तो माँ पहले गुरु है, पहला गुरु माँ है, फिर पिता, फिर आचार्य। ये अपने संतान और विद्यार्थियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र धारणने, माता आदि का मान्य करने, उनके सामने यथेष्टाचारी ना होना अर्थात दुष्ट आचरण ना करना, विरुद्ध चेष्टा ना करने आदि के लिए प्रयत्न से नित्य प्रति उपदेश किया करें। यहाँ जो यथेष्टाचारी आया ना, तो उसका अर्थ क्या है, मनमानी बोलते हैं ना, ऐसे लेंगे। और जैसा जैसा उसका सामर्थ्य बढ़ता जाए वैसे वैसे उत्तम बातें सिखलाते जाएं। इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 5 व 8 वर्ष की अवस्था पर्यंत माता पिता की ओर, उसके उपरांत आचार्य की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सब सिखाते हैं माता पिता कि कैसे बोलना चाहिए, खाना पीना कैसे करना, बैठना उठना कैसा है, वस्त्र कैसे धारण करना है, और दूसरे जो माता आदि हैं, माँ बहन बेटियां हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करनी है, मनमानी नहीं करना है, विरुद्ध चेष्टा नहीं करनी है। विरुद्ध चेष्टा होता है ना कि जब छोटे से किसी को कोई सिखाया नहीं, तो कोई बैठा है ऐसे क्लास में बैठा है, किसी के सामने बैठा है, ऐसे ऐसे पुस्तक हिलाता रहेगा, पेन हिलाता रहता है, ऐसे बैठा होगा, पैर ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, माता पिता शिक्षा ना दे। तो हमारे जो माता जी थी ना, मान लीजिए कि बैठा हूँ मैं, कुछ हिला रहा हूँ, तो एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, तीसरे बार सीधा डंडा। दूर में भी बैठे होंगे तो वहां से पूरा जोर से पिटाई। तो उससे हमको डर है, कभी भी बैठ के मैं पैर हाथ नहीं हिलाऊंगा कुछ भी, तो क्या कि छोटे से ही ऐसे हमारा दंड मिला हुआ है। तो बहुत सारे बातें ऐसे है जिनसे कि माता जी पिताजी होते हैं, छोटे आयु में हमको बता देते हैं। ऐसे ही हमारे एक मैं आपका स्तंभ धर्मसूत्र में हूँ, मैं अब निकल जाऊँ। हाँ ठीक है, विशंकर जी आया है, आज होगा। जी जी ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक हमारे अपने बताते हैं कि उनके पिताजी क्या है, जब भी आप तख्त के ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको पैर धो के ही जाना है ना, खाली पैर नहीं घूमना है कहीं। तो ऐसे ऐसे छोटे आयु में ही बता देते हैं माता पिता, और बहुत सारे आचरण, तो उससे फिर व्यक्ति जीवन भर अच्छे कार्य करता रहता है। तो खाने पीने, बैठने उठने, वस्त्र कैसे धारण करना है, साफ सफाई कैसे रखना है, इन सबको ठीक से जब माता पिता बताते हैं, और आगे चलकर जब 5 अथवा 8 साल हो जाते हैं, उसके बाद गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में फिर आचार्य लोग सिखाते हैं। तो जैसे चाणक्य नीति में बताया गया है ना कि 5 वर्ष तक लाड़न करना चाहिए, फिर आगे उनकी फिर धीरे धीरे उनकी ताड़ना करनी चाहिए, फिर आगे मित्रवत व्यवहार करनी। तो बड़े होने के बाद कोई सुधरेंगे नहीं और सुधारने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए,
ठीक है ना, जो करना था छोटे में जो कर लिए, आगे फिर प्रेम से धीरे धीरे करके समझाना चाहिए। तो ये बता दिए कि माता कैसे करेंगे? बड़ों के साथ बस आप स्वयं नहीं करनी है, उसमें ऐसा होगा कि किसी विद्वानों के माध्यम से सत्संग के ले जाना है और कुछ अपने आचरण को सुधारनी पड़ेगी फिर धीरे धीरे उनको समझाना प्रेम से, और उनके जो हितैषी हैं उनके माध्यम से करना, उनको धीरे धीरे समझाना। एकाएक करेंगे तो फिर समस्या हो जाती है। तो छोटे आय में जो होना था हो गया, बड़े आय में थोड़ा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करनी है, किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं उसका भी अलग अलग स्थितियाँ देखनी पड़ेगी, क्या उनके अंदर गलतियाँ हैं, और बड़ों से फिर सहायता लेनी है जो योग्य गुरु आचार्य सन्यासी हैं, तो उपायों के माध्यम से फिर ठीक हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं। ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, शिक्षा और विद्या, अविद्या का स्वरूप, ये सब हम आज देख लिए। फिर आगे हम विचार करेंगे।